अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लाई हूँ वो है अल्काइल ग्रुप और अल्काइल रेडिकल। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसको समझाने की गर्ज से, उसके मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर करने की गर्ज से पहले मैं इस टॉपिक को डिस्कस करना चाह रही थी। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्काइल ग्रुप और अल्काइल रेडिकल, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि अल्काइल ग्रुप होता क्या है, ठीक है। अल्काइल ग्रुप जो है वो बेसिकली ए फंक्शनल ग्रुप है। ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अल्काइल ग्रुप जिसको हम अल्काइल रेडिकल भी कहते हैं, ठीक है। अल्काइल रेडिकल इज ए फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी से मुताल्लिक है, ठीक। फंक्शनल ग्रुप है ये हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अल्काइल हैलाइड को हम लोग क्या करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्काइल ग्रुप is represented by R, ठीक है। कैपिटल R से हम इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब अल्काइल ग्रुप बनता कैसे है, क्वेश्चन ये रेज होता है कि अल्काइल ग्रुप कैसे जनरेट होता है, ठीक है। हम इसको ग्रुप क्यों कह रहे हैं ये भी पढ़ेंगे और अल्काइल ग्रुप कैसे बनता है हम ये भी देखेंगे। अल्काइल ग्रुप जो है वो बनता है सिंपली बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन, ठीक है। सिंपली हम लोगों ने किसी भी अल्केन मेंबर से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करना है तो अल्काइल ग्रुप बन जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH4, इसको हम बोलते थे मीथेन, ठीक है। अभी पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने ये पढ़ा है। इसमें से जब हम लोग एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो मेरे पास रह जाता है CH3, ठीक है। और ये वो वाला बॉन्ड है जिसके साथ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। क्योंकि यहाँ पर अभी तक क्या है, ये बॉन्ड खाली है, लिहाजा इसीलिए हम इसको ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप वो चीज़ होती है कि जिसके मिलने से दोबारा कंपाउंड बन जाए, ठीक है। हमारे पास ग्रुप और ग्रुप या रेडिकल आपस में मिलेंगे और कंपाउंड बन जाएगा। देखिए ये रेडिकल, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये बना किससे है, एक कंपाउंड से, एक मॉलिक्यूल से। तो जब ये दोबारा मिलेंगे तो दोबारा से कंपाउंड बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि ग्रुप जो होता है वो कोई स्टेबल स्पीशी नहीं है, उसने दोबारा से मिलना है और कंपाउंड बना देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक अल्काइल ग्रुप बन जाएगा और जिसका नाम क्या है, ये इसको बोलेंगे मिथाइल, ठीक। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, ओपन स्ट्रक्चर लिखूं मीथेन का, तो असल में हमने किया क्या है, हमने सिंपली एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दिया है स्टूडेंट। तो हमारे पास यहाँ पर
3 हाइड्रोजन एटम्स रह गए हैं और ये वाला अभी तक बॉन्ड जो है ये वेट कर रहा है कि कोई और ग्रुप आए, कोई फंक्शनल ग्रुप आए और ये दोबारा से कंपाउंड बन जाए। ठीक है, तो ये एक हाइड्रोजन एटम के रिमूव होने से बेसिकली हमारे पास क्या बन गया है, मिथाइल ग्रुप बन गया। मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरे पास लेट सपोज क्या है, ये वाला ये है इथेन, ठीक है ना, 2 कार्बन वाला अल्केन है। अब इसमें से अगर मैं क्या करूं, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, माइनस हाइड्रोजन, तो मेरे पास देखें क्या रह जाएगा, ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये ऐसा। ठीक है, अब ये बॉन्ड यहां से खाली हो गया, तो ये इथेन से क्या बन गया, इथाइल ग्रुप बन गया। ठीक है ना, तो इसको हम लोग अगर क्लोज फॉर्म में लिखें तो हमारे पास इथेन क्या होता है, CH3, इसमें से एक हाइड्रोजन निकला और ये बन गया हमारे पास CH3 एंड CH2 और ये वो वाला बॉन्ड जो जिस पे के साथ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इथेन से इथाइल। ठीक, तो हमारे पास अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल कैसे बनता है, सिंपली बाय रिमूविंग 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन एंड अल्काइल ग्रुप इज फॉर्म्ड, अल्काइल ग्रुप बनता है। अब हम लोग कहते हैं कि अल्काइल ग्रुप की नेमिंग हम कैसे करते हैं, अल्काइल ग्रुप की नेमिंग कैसे की जाती है स्टूडेंट्स, तो we name alkyl group simply by replacing ANE of alkane to YL। ठीक है, हमने सिंपली अल्केन के ANE को YL से रिप्लेस कर देना है, तो हमारे पास अल्काइल ग्रुप की नेमिंग हो जाएगी। जैसे मैं कहती हूँ मीथेन ANE, तो इस ANE को आपने YL से रिप्लेस कर देना है, तो मैंने YL लगा दिया। इसी तरह से हमारे पास ईथेन, तो ये ANE आपने रिप्लेस कर देना है YL से, ETH यहाँ पर YL लगा देना है। ठीक है, प्रोपेन, तो आपने सिंपली ANE को प्रोपाइल PYL कर देना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, आसान सा मेथड है इसकी नेमिंग करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्काइल ग्रुप। ठीक है, जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या है अल्काइल ग्रुप का, तो जनरल फॉर्मूला फॉर अल्काइल ग्रुप इज, तो स्टूडेंट्स अब हमें पता है कि अल्काइल अल्केन से बन रहा है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप अल्केन से बन रहा है, तो हमें पता है कि कैसे बन रहा है। अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये फार्मूला है ना, और हम लोग कह रहे हैं कि अल्काइल कैसे बन रहा है, सिंपली बाय रिमूविंग 1 हाइड्रोजन एटम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास
इस फार्मूले में सिर्फ इतना सा चेंज आएगा कि यहाँ पर +2 की बजाय +1, यानी कि 1 हाइड्रोजन हमने लेस कर दिया है। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला है फॉर अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल का। ठीक है, अब इस फार्मूले की मदद से आप कोई भी अल्काइल ग्रुप का फार्मूला बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, मैं अगर कहती हूँ कि मेरे पास है ऑक्टेन, ठीक है, तो ऑक्टेन का फार्मूला बनेगा C8H18, ठीक है ना। तो अब होगा क्या, सिंपली अब हमारे पास 8 वाला होता है ऑक्टेन, तो मैं यहाँ पर C8H2N हमारे पास 8 है +1, तो फार्मूला क्या बन जाएगा C8H17, 8 2 16 +1 17, तो ये हमारे पास कौन सा अल्काइल बन गया है, ऑक्टाइल। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास एक हाइड्रोजन कम होगा और ये आगे हम एक बॉन्ड शो कर देते होते हैं। तो ये था हमारे पास टोटल किसके मुतालिक, अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल के मुतालिक था ये टॉपिक। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।